इधर देवभूमि के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना खजाना खोल दिया है। गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। पिछले साल के मुकाबले 10% से ज्यादा की ये वृद्धि यहां पर देखी गई है और इसके तौर पर स्नातक और युवाओं के रोजगार पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट को बढ़ाकर 19,692 करोड़ कर दिया। जहां सत्ता पक्ष इसे स्वर्णिम भविष्य की नींव बता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसे घोर निराशाजनक बजट करार दिया। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के सभी मित्रों का मैं इस भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के इस प्रांगण में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब बड़ा कठिन परिश्रम करके लगातार यहां से कवरेज करते हैं और मैं जानता हूं कई बार अनेक चुनौतियां, परेशानियों का सामना भी आप सबको करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लाख लोगों तक यहाँ सदन की बात, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात को पहुँचाने का काम करते हैं। तो आज 2026-27 का आय व्यय यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ है। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से, जो हमारे हितधारक हैं, देखिए, ये बजट जन जन का बजट है और मैं समझती हूँ बजट से पूर्व जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट को लेकर लोगों के सुझाव मांगे, एक एक व्यक्ति के सुझावों को संकलित किया और बेहतर सुझाव को इसमें प्रावधानित किया है, तो ये वो बजट है। और ये बजट 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट है, जो अपने आप में बहुत स्वागत योग्य और ऐतिहासिक कार्य बजट है। इस बजट में हमारे गतिमान योजनाओं को पूरा बल दिया गया है। इसके साथ ही नवीन हमारे जो कार्य किए जाने हैं, चाहे वो खेल विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो कौशल के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो हमारे तीर्थाटन को डेवलप करने के परिप्रेक्ष्य में हो, तो उसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। मैं समझती हूँ बजट महिलाओं के लिए, हाँ, खास बात की जेंडर बजटिंग पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। जेंडर बजटिंग पिछली बार से अब की बार अधिक बढ़कर मिला है, तो जो कि अपने आप में हर विभाग में महिलाओं के लिए, कल्याण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए बजट में व्यवस्था दी गई, जो बहुत ही सराहनीय प्रयास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा किया गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बजट प्रस्तुतिकरण के लिए और इस ऐतिहासिक बजट के लिए उनको बहुत बधाइयाँ देती हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है विकसित भारत 2047, उसी को परिकल्पना को पूरा करने के लिए कि जब विकसित भारत 2047 में हो तो उत्तराखंड भी एक विकसित राष्ट्र के रूप में, विकसित राज्य के रूप में उस भावना में खड़ा हो, तो विकसित उत्तराखंड @ 2047 पर फोकस इस बजट को किया गया है, जिसमें हर वर्ग की चिंता की गई है। हम देवभूमि के लोग हैं, तो देवभूमि की सनातनी और संस्कृति को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, किस तरह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे करके पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देते हुए, चाहे वो पर्यटन वेलनेस टूरिज्म हो, वो एडवेंचरस टूरिज्म हो, वो 12 महीने का टूरिज्म हो, हर तरह के टूरिज्म पे फोकस करते हुए लोगों की आय बढ़ाने के साथ साथ नौजवानों को किस तरह से उद्यमी बनाकर एंटरप्रेन्योर के रूप में, कि वो जॉब मांगने की जगह जॉब गिवर हो, MSME के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से किस तरह हमारा नौजवान सशक्त बने, हमारी महिलाएं सशक्त बने। किसानों के लिए आपने देखा होगा इस बजट में पहली बार सर्वाधिक प्रावधान किया गया है। और जो हमारे यहाँ बागवानी और मत्स्य पालन के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से किसान किस तरह सशक्त होकर उसकी आय बढ़े, और अंत्योदय की भावना को रखते हुए अंतिम लाइन पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए जिस तरह जो सामाजिक संरचनाओं के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया, इसमें नौजवान के लिए, महिला के लिए, गरीबों के गरीबी उन्मूलन के लिए और नौजवानों के आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी बेस्ड, कि नई टेक्नोलॉजी से हमारा नौजवान किस तरह आगे बढ़ के मुख्य धारा में आकर सशक्त उत्तराखंड, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं में हो, चाहे किसानों को इस बजट से लाभ, और आम जन इससे, मैं इस बजट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें कि आम जन को राहत मिल सके।
निराशाजनक है, शब्दों का जाल है और हर वर्ग को निराशा मिली है इस बजट से। बड़ी उम्मीदें थी इस बजट में। यह चुनावी बजट है। बहुत ही घोर निराशाजनक वाला बजट है। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा इस दिशा में कोई बात नहीं कही गई है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी इस दिशा में कोई बात नहीं कही गई है। देवी आपदा प्रबंधन कैसे मजबूत होगा इस दिशा में कोई बात नहीं की गई है। वन्य जीव और मानव संघर्ष है उसमें कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। सिर्फ ये है कि अगर आदमी मर जाए तो उसको जो अनुदान मिलता है उसकी जो है बढ़ाने का काम किया है। तो एक घोर निराशाजनक वाला बजट तो मिलेगा ही उसे। एक चीज आप मुझे बताइए, मंत्री ये कहेगा कि बजट बहुत अच्छा है। कौन सा मंत्री कह रहा है बताओ? अगर संसदीय कार्य मंत्री कह रहे तो मैं पूछना चाहता हूँ, वन विभाग उनके पास है। मानव वन्य जीव जो संघर्ष हो रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? आपने मात्र इतना कहा है कि 6 लाख से हम 10 लाख, अगर कोई इस संघर्ष में मृत्यु होती है तो 10 लाख देंगे।